अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग बखैर औफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्त जो है मुझे कॉल करने की कोशिश करते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट मैसेज करें, लिख कर मैसेज ना करें, या इतने लंबे कमेंट्स आप यूट्यूब पे कर देते हैं। अब उनको पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, फिर आंसर देने में टाइम लगता है। उसकी बजाय मैं आपको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस नोट आप जो है वो कर सकते हैं, वो मैं सुन लूँगा, मैं आप ज़रूर जवाब दूँगा। कॉल मत करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13, 14 और 15 इनको हम जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौजूद है तो उसको निकाल लें। सेक्शन 13 क्या कहता है? कॉन्सेंट डिफाइंड टू आर मोर पर्सनस आर सेट टू कॉन्सेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो या दो से ज़्यादा बंदे एक चीज़ को बेचने या ख़रीदने के लिए जब वो समझदार वो एग्री कर रहे हैं इस बात पे, तो वो जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्री कॉन्सेंट जो है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आज हमने सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। कॉर्शन को डिस्कस करना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस करना है, फ्रॉड को डिस्कस करना है, मिसरिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करना है, मिस्टेक को डिस्कस करना है। ठीक है, ये एक्चुअली अलग अलग सेक्शंस हैं, लेकिन आज हम अकेला एक ही कॉर्शन जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Consent is said to be the caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Section 15 इसके ऊपर हम आ चुके हैं जी। कॉर्शन डिफाइंड, कॉर्शन क्या होता है इसको अब हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। कॉर्शन इज़ द कमिटिंग, कोशिश करना, कमिट करने की या कमिट करना। ठीक है, आर थ्रेटनिंग टू कमिट, या धमकी देना कि मैं ये तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, एनी एक्ट, कोई भी ऐसा अमल बाय पाकिस्तान पीनल कोड, एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, ऐसा कोई भी अमल जो सेक्शन के तौर पर जुर्म बताया गया हो पीपीसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, दैट विल फॉल अंडर द क्वेश्चन। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाऊँगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, रिश्वत की ऑफ़र करना, और पीपीसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है तो दीज विल आल्सो फॉल इन क्वेश्चन। आर दी अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुली किसी को कैद करने की कोशिश करना, कमरे में बंद करने की कोशिश करना, थ्रेटनिंग टू डेन, या धमकी देना कि मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, डिटेन कर दूंगा, बंद कर दूंगा, पाबंदे सलासल कर दूंगा। आर एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट। किसी बंदे को इस बात की धमकी देना कि वो एक मुआहदा करे, उसको धमकी देना कि वो आप उसको उठा लेंगे, उसके बच्चों को उठा लेंगे, उसको कैद कर देंगे, उसको मार डालेंगे, या कोई भी ऐसा अमल जो पीपीसी के तहत फॉरबिडन बाय लॉ है, तो डैट विल फॉल इन कॉर्शन। और ये चीज़ इमटेरियल है यहाँ पे कि जहाँ पर बैठकर आपको धमकी दी जा रही है वो वहाँ पर पीपीसी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने समुंदर में पाकिस्तानी हदूद से बाहर निकल कर भी एक बंदे को पिस्टल रख के उसके सर पे एक एग्रीमेंट करवाने की कोशिश की है, तो वो बंदा उस एग्रीमेंट की कैंसलेशन कराची में फ़ाइल कर सकता है, क्योंकि वो दोनों सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, और एग्रीमेंट जो है वो उसने धमकी दी कि मैं कराची में जाके तुम एग्रीमेंट करोगे, वहाँ पे स्टैम्प पेपर लोगे। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो कॉर्शन चूँकि आपने बियॉन्ड पाकिस्तान भी की है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जब उसकी इंटेंशन ये थी कि एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर में किया जाएगा, तो वहाँ पर उस एग्रीमेंट की कैंसलेशन जो है वो मूव की जा सकती है। तो उम्मीद है कि कॉर्शन को आप जो है वो समझ गए होंगे। धमकी देना, उसकी कोशिश करना, या कोई भी ऐसा अमल करना जिससे अगले बंदे को आप जो है वो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, एग्रीमेंट करवाने की कोशिश करें, ऐसा कोई भी अमल करते हुए जो पीपीसी में फॉरबिडन है, तो डैट विल फॉल इन कॉर्शन सेक्शन 15 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।